बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम नूरानी क़ैदे से हटकर हदीस मुबारक आप हजरात के सामने ज़िक्र करने जा रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान, मुख्तसर सा फरमान, और जिसके अंदर ज़िक्र की फ़जीलत ज़िक्र की गई है कि ज़िक्र करना बहुत बड़ी इबादत और फजीलत है। उसके दो अल्फाज बताए गए हैं जिनका बहुत ज़्यादा सवाब है, लेकिन वो हदीस मुबारक भी ज़िक्र की जाएगी, उसका मुख्तसर सा तर्जमा भी, और उसकी तशरीह के अंदर एक अहम बात ज़िक्र करना मकसूद है जो कि अवाम के अंदर पाई जाती है और उसको कुछ और रंग दिया जाता है। वो इंशाल्लाह आप हज़रात के सामने ज़िक्र की जाएगी। और ये जो रिवायत ज़िक्र करने जा रहे हैं, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों कुतुब के अंदर मौजूद है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही फ़ी यौमिन मियत मर्रतिन हुत्तत ख़तायाहु व इन कानत मिस्ला ज़बदिल बहरी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी दिन के अंदर 100 मरतबा ये अल्फाज कहता है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, दो लफ्ज़ सुबहानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको मिलाकर कहा जाएगा तो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सब गुनाहों को मिटा देंगे, अगरचे समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। यानी अगर बहुत ज़्यादा वो गुनाहगार है तो ये अल्फाज कहने की वजह से सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा अगर दिन के अंदर वो कह लेता है तो उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सब गुनाहों को ख़त्म कर देंगे। ये थी हदीस मुबारक और उसका तर्जुमा। अब इसके अंदर जो तशरीह के अंदर मैं एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो मुख्तलिफ रिवायात के अंदर ये आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये अमल करने की वजह से, ये अल्फाज पढ़ने की वजह से, ये काम करने की वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। बल्कि बाज़ रिवायात के अंदर तो ये भी आता है कि अगर आप ये अमल करते हैं तो उसकी वजह से आपके गुनाह ख़त्म हो जाते हैं और आप ऐसे होते हैं वो अमल करने के बाद, वो काम करने के बाद, जैसे आप अपनी वालदा की पेट से अभी पैदा हुए हैं। यानी जिस तरह बच्चा पैदा होता है और वो बिल्कुल पाक साफ़ होता है, उसके ऊपर कोई भी गुनाह नहीं होता, तो वो अमल करने के बाद आदमी भी ऐसे ही हो जाता है। अब जब हम इन रिवायात को देखते हैं तो ये मालूम होता है कि अगर हम ये अमल कर लें तो उसकी वजह से हमारे गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। और अक्सर लोग इसी शक व शुबा के अंदर पड़े हुए हैं कि जब हम ये अल्फाज पढ़ लेंगे, ये अमल कर लेंगे, ये काम कर लेंगे तो उसकी वजह से हमारे गुनाह हो जाएंगे ख़त्म। चाहे फिर हम झूठ बोलें, चाहे हम सूद खाएं, चाहे हम चोरी करें, चाहे हम कम तोलें, चाहे हम दूसरे का हक गसब करें, चाहे हम हुकूकुल्लाह हों या हुकूकुल इबाद हों, सारे हम खाएं, ख़त्म करें, लोगों को कत्ल करें, जो मर्ज़ी करें। जब हम ये अमल कर लेंगे, ये अल्फाज कह लेंगे तो उसकी वजह से हमारा सारा खाता क्लियर हो जाएगा, हमारा नामा अमाल रेस कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ये लोग समझते हैं, जो कि बिल्कुल हकीकत के ख़िलाफ़ है और ये कुरान और हदीस के सरीह ख़िलाफ़ है। इसको समझने से पहले इसकी हकीकत क्या है ये समझिए। एक अल्लाह का कानून है और एक अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत ये है कि अगर अल्लाह ताला चाहें तो गुनहगार आदमी को बख्श दे, चाहे उसने हुकूकुल्लाह के अंदर कमी पेशी की हो, चाहे हुकूकुल इबाद के अंदर कमी पेशी की हो। अल्लाह को ये इख्तियार है, अल्लाह ताला चाहे अपनी रहमत से उसको बख्श दे। अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं है, अल्लाह से कोई सवाल करने वाला नहीं है। ये है अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके हमारे साथ इस तरह का ही सब इंसानों के साथ, सब खुसूसन मुसलमानों के साथ अल्लाह ताला ये वाला जो है वो अमल फरमाए कि सबको अपनी रहमत से बख्श दे। लेकिन अल्लाह का कानून जो कि कुरान और हदीस के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है, दो चीज़ें हैं, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। अब अगर कोई आदमी हुकूकुल्लाह के अंदर कमी पेशी करता है, हुकूकुल इबाद के अंदर कमी पेशी करता है, आया वो ये अल्फाज कहने से, इस तरह का जिक्र करने से, इस तरह के आमाल करने से वो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद भी माफ़ हो जाते हैं? कानून के मुताबिक नहीं होते। अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो कानून खुदाबंदी है उसके मुताबिक ये बिल्कुल मुआफ़ नहीं होते। अब उसका तरीका क्या है मुआफ़ी का? अल्लाह ताला ने तरीका भी हमें बता दिया। अगर तो है हुकूकुल्लाह में से, हुकूकुल्लाह में से मिसाल के तौर पर नमाज़ें नहीं पढ़ी, हज फ़र्ज़ था वो नहीं किया, रोज़े फ़र्ज़ थे वो नहीं रखे, और इसी तरह ज़कात वाजिब थी वो अदा नहीं की, या कोई और हुकूकुल्लाह उसके ज़िम्मे थे
और वो सुस्ती की वजह से, कहली की वजह से उनको अदा नहीं कर सका, उसका जो कानूनन अल्लाह ने जो हमें रास्ता बताया मुआफ़ी का, वो ये है कि वो हुकूकुल्लाह अदा करे। मिसाल के तौर पर 1 साल की नमाज़ें नहीं पढ़ी, अब ये नहीं है कि या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, अल्लाह ताला चाहे तो मुआफ़ कर दे, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया अल्लाह की रहमत चाहे तो मुआफ़ कर दे। लेकिन कानून ये है कि वो साल की नमाज़ें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, उनको क़ज़ा करना पड़ेगा। रोज़े फ़र्ज़ थे महीने के, नहीं रखे, वो रोज़े रख कर फिर अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। ज़कात वाजिब थी, अदा नहीं की, ज़कात अदा करके फिर अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। हज फ़र्ज़ था, नहीं अदा किया, दोबारा हज दोबारा अदा करे और फिर अल्लाह से मुआफ़ी मांगे, या अल्लाह मेरे से देर हो गई है, सुस्ती हो गई है, कहली हो गई, या अल्लाह तो अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे। ये है तरीका हुकूकुल्लाह में मुआफ़ी का। और दूसरा है हुकूकुल इबाद में, किसी के साथ ज़्यादती की है, किसी का उल्टा नाम लिया है, किसी को मारा है, जुल्म किया है किसी के ऊपर, किसी के पैसे खाए हैं, और इसी तरह किसी को तंग किया है और किसी को ज़लील किया है, रुसवा किया है, तो ये हुकूकुल इबाद, लोगों को आपने सताया है, तंग किया है। जिस तरह से आपने जिस आदमी के साथ आपने जुल्म किया, किसी को सताया, किसी के पैसे खाए, तो जब तक वो मुआफ़ नहीं करेगा उस वक़्त तक मुआफ़ी नहीं है। और उसकी मुआफ़ी का तरीका ये किया है कि वो उसकी चीज़ उसको वापस कर दीजिए। अमानत के अंदर ख़यानत की किसी की, वो अमानत उसको वापस कर दीजिए और उससे मुआफ़ी मांग लीजिए। और अगर ना भी कीजिए, वैसे ही अगर वो मुआफ़ करना चाहे तो कर सकता है, उसको इख्तियार है, अगर ना करना चाहे तो नहीं है। लेकिन अगर वो दुनिया के अंदर हुकूकुल इबाद की मुआफ़ी नहीं मांगता, लोगों से आपने जो लोगों के हक़ खाए हैं वो उसको लोग मुआफ़ नहीं करते, आखिरत के अंदर उसको बदल देना पड़ेगा। अल्लाह ताला चाहे अपने हुकूकुल्लाह मुआफ़ कर दे, अल्लाह को ये इख्तियार है, अल्लाह ताला मुआफ़ भी कर देंगे। लेकिन हुकूकुल इबाद की मुआफ़ी ऐसे नहीं है, हरगिज़ नहीं है। अगर अल्लाह ताला सवाल करने पर आ गए, पूछने पर आ जाएँ और बंदों के हक़ वापस करने का मुतालबा कर दिया वहाँ पर अल्लाह ताला ने, तो जब तक तुम बंदों के हक़ वापस नहीं करोगे, उस वक़्त तक तुम्हारा जो बेड़ा है वो पार नहीं हो सकता। और क़यामत वाले दिन क्या होगा? जो आदमी वहाँ पर लाया जाएगा जिसने बहुत लोगों के हक़ खाए होंगे, जैसे कि हदीस मुबारक के अंदर आता है। बहुत ही, अगर हम उस हदीस मुबारक को किसी दिन इंशाअल्लाह मैं वो तफ़सील के साथ वो हदीस भी अर्ज़ कर दूँगा, जिसका मुख्तसर सा खुलासा कि एक आदमी लाया जाएगा, उसकी नेकियां इतनी होंगी जिस तरह पहाड़ होते हैं, पहाड़ों की बनिस्बत उसकी नेकियां होंगी। लेकिन उसने लोगों पर जुल्म किया होगा, किसी का हक खाया होगा, किसी की ज़मीन गसब की होगी, किसी का पैसा खाया होगा, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का उल्टा नाम लिया होगा, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अब इसके नेकियां जो है वो उठाकर, जो ये मुतालबा करने वाले हैं जिन पर जुल्म किया गया, जो मजलूम है उनको दे दी जाए, जिनके हुकूक हैं उनको इस आदमी की नेकियां दे दी जाए, यहाँ तक कि वो सारी की सारी उसकी नेकियां ख़त्म। अभी भी लोग हक लेने वाले खड़े होंगे, फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि जिनका हक इसने देना है उनके गुनाह उठाकर इसके खाते में डाल दिए जाए, और फिर दूसरे लोगों के गुनाह उठाकर इसके खाते में डाल दिए जाएंगे, लेकिन मुआफ़ी नहीं होगी वहाँ पर। इसलिए ये एहतियात कीजिए कि जिस तरह हम हुकूकुल्लाह पूरे करते हैं और कोशिश करते हैं, हुकूकुल इबाद उससे ज़्यादा अहम है, उनको भी पूरा कीजिए। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का मामला बहुत सख्त है, खुसूसन हुकूकुल इबाद का मामला बहुत सख्त है। एहतियात कीजिए, लोगों के हक न खाइए, उनके हुकूक उनको वापस कीजिए। तो ये जो अहादीस और रिवायात या आप इस तरह की चीज़ों की फजीलतें सुनते हैं, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आप अगर ये कलिमा पढ़ लेते हैं, ये 100 मरतबा पढ़ लेते हैं, ये अमल आप फलाने दिन इतने दफ़ा पढ़ लेते हैं, उसकी वजह से आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। याद रखिए, ये गुनाह हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद वो मुआफ़ नहीं होंगे। वो छोटे छोटे गुनाह हम कर लेते हैं, वो नेकियों की वजह से मुआफ़ हो जाते हैं, क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि नेकियां जो है वो गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं। तो बहुत सारे गुनाह हमारे अगरचे सगीरा गुनाह जो वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद ये कबीरा गुनाहों के अंदर आ जाते हैं। उसकी मुआफ़ी का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप हज़रात से यही दरख्वास्त है कि अगर आपको ये वीडियो बयान अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को सदक़े जारिया समझकर शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कल इंशाअल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसी अपनी रूटीन के मुताबिक नूरानी क़ायदे के अंदर, ताकि आप कुरान भी सही तरीके से पढ़ सकें। तो कल इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी नूरानी क़ायदे की होगी। आप हज़रात से दुआ है कि आप हज़रात से दरख्वास्त है कि आप हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।